बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष एवं स्टेट ऑब्जर्वर डॉक्टर कुमारी सोनी ने लखीसराय जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं हैं और खासतौर पर छात्राएं खुद को स्कूलों में असुरक्षित महसूस कर रही है। डॉक्टर सोनी ने महिला संवाद का आयोजन कर स्थानीय महिलाओं से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याएं सुनी। संवाद में पेयजल संकट, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। इस मौके पर डॉक्टर सोनी ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं आगे आकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के बैनर तले चर्चा में महिला की बात, कांग्रेस के साथ और नारी न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। डॉक्टर सोनी ने इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर डॉक्टर कुमारी सोनी ने साफ कहा कि अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है और टिकट देती है तो मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर सोनी लखीसराय जिले के बरहिया की रहने वाली है और वर्षों से सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करती रही हैं। उनके इस दौरे को लेकर जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनाव को लेकर संभावित रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। जब हमारे घर में हमारे स्कूल को घर कहा जाता है, परिवार के बाद बच्चों के लिए दूसरा घर उसका स्कूल होता है, वो शिक्षक से ही असुरक्षित बेटियां महसूस कर रही हैं। तो हमारा लड़ाई सोचिए कितनी लंबी है। घर तो घर, हमें बाहर तो लड़ना ही है, घर में भी लड़ना है। तो यहाँ सरकार का सिस्टम फेल है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में डर नाम का चीज़ किसी के पास रह नहीं गया। दूसरा हम यह देखें कि पानी के लिए त्राहिमाम हमारी जनता कर रही है। जल नल योजना में मैं जितने भी गांव में, जितने भी पंचायत और प्रखंड में गई हूँ, कहीं पानी का एक नल के लिए लोग गुहार लगा रहा है कि मैडम एक नल लगवा दीजिए। तो बताइए, 20 साल से सरकार है, कहीं पाइप है तो पाइप फटी हुई है और कहीं तो पाइप गया ही नहीं है। अब सोचिए 3-4 महीना में चुनाव आने वाला है, तो मतलब 20 साल 15 साल से जब आप हैं तो कितने बार ये फंड मिला होगा, कितना बार ये योजना में आपको 2-3 बार काम हुआ। सब जगह चमकता रहता है, रोड, सड़क, पाइप, नल, पानी, जल। ये कोई सिस्टम, कोई योजना नहीं है। मैं किसी से मिल रही हूँ तो राशन का योजना, तो राशन की योजना में कहते हैं एक तो तौल में कम देते हैं और जो हमारा देने का उनका प्रक्रिया है 5 किलो या 6 किलो पर आदमी, उसमें 1 किलो काट देते हैं और कभी कभी 1-2 महीना बीच करके देते हैं। उनका समय सीमा निश्चित नहीं है, किसी भी दिन देने का है। तो गरीब महिलाएं हैं, मजदूरी करती हैं, वो चली जाती है मजदूरी करने, उस दिन तो वो नहीं मिलेंगी, वो आके चले जाएंगे, फिर उनको उनका हिस्सा अगले महीने में भी नहीं मिलता है। तो राशन में भी घोटाला है, जल नल योजना में भी घोटाला है, शिक्षा में भी घोटाला है, बेटियों की सुरक्षा में भी घोटाला है, प्रशासनिक सेवा में भी घोटाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोरंजन कार्यक्रम में ही हमारे पदाधिकारी लोग रहेंगे, तो सुरक्षा देने के लिए जब अब यहाँ भी कोई कांड होगा तो हम फ़ोन करेंगे तो वो कहीं मनोरंजन में फ़ोन वहाँ लगेगा नहीं, तो आएंगे कैसे, तो वो सेवा प्रदान करेंगे कैसे। तो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। जहाँ की जो होना चाहिए थोड़ा भी होता ना, आधा भी होता तो आदमी जनता संतोष कर लेती कि सब जगह यही हाल है तो चलो हम थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ कहीं कुछ भी कोई योजना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दालपट्टी महिला बेटियों के बीच संवाद की, वहाँ एक दुर्गा गर्ल्स स्कूल है, चल रहा है ग्राउंड में, KRK मैदान है कहीं विज्ञान, वहाँ पे चल रहा है स्कूल। तो बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो 2 कमरे में इतना बड़ा मध्य विद्यालय और हाई स्कूल कैसे चढ़ सकता है। तो सबसे और यहाँ पे भी बच्चियों का कहना है कि छेड़छाड़ का मामला है। छेड़छाड़ का तो मामला स्कूल में ही है, बाहर तो जो है सो है। स्कूल के ही बच्चे भी तो बाहर आते हैं, उनको पता है कि स्कूल में ही कार्रवाई नहीं हो रही है। और टीचर कहीं बोल भी देती है ना तो आवारा बच्चे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर को भी मारूंगा। एक बेटी तो हमारी 2 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, मैं उसको अब मीडिया के सामने नहीं देना चाहती क्योंकि हमारा ऐसा माहौल नहीं है। अगर मुझे वो इस लायक समझती है कि मैं उनकी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाऊं, मैं जनता को इस त्रासदी से निकाल सकूं और मुझे वो इस काबिल समझती है, तो उनका मैं मान सम्मान रखते हुए अगर वो मुझे अभ्यर्थी मानते हैं, मुझे टिकट देने के लिए कहते हैं, तो मैं उनका नेतृत्व ज़रूर करूंगी यहाँ से।